हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्पित एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट गैप सर्टिफिकेट। इस वीडियो में हम देखेंगे गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कब बनता है और गैप सर्टिफिकेट बनवाने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बता दूं, गैप सर्टिफिकेट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती जितनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट की होती है। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट उसी कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी में आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट आता है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट को हम गैप एफिडेविट भी बोलते हैं या ड्रॉप सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। गैप सर्टिफिकेट क्लैरिफाइज एनी ब्रेक इन द स्टूडेंट्स एकेडमिक जर्नी। अगर स्टूडेंट ने 12th क्लास पास करने के बाद अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इनरोल नहीं होता है और कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर वो ड्रॉप लेता है, देन उस केस में आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होता है। गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रिंट करवाया जाता है, देन उसकी नोटरी कराई जाती है। इफ अ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू कंप्लीट हिज कोर्स इन द सर्टेन टाइम एंड देयरफॉर हैज टू ड्रॉप आउट। हेल्प इन वेरीफाइंग द स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी एंड सिंसियरिटी इन द नीट एप्लीकेशन। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है हु नीड टू मेक इट। गैप सर्टिफिकेट किसे किसे बनवाना होता है। दोज स्टूडेंट हु पास देयर 12th एग्जाम इन द ईयर बिफोर 2024। अगर आपने करेंट ईयर 2024 के पहले आपने अगर अपना 12th पास किया है, लाइक 2023, 2022 और 2021, देन आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे आपने ड्रॉप लिया हुआ है। If you have taken admission in some other courses and leave the college without completing the course and using your transfer certificate and migration certificate from your school for reporting in the medical college. Suppose एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने लेट्स से 2021 में आपने 12th पास किया हुआ है, ठीक है, फिर आपने उसके बाद बीएससी में एनरोल कर लिया। 3 ईयर की बीएससी होते हैं। आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपने कॉलेज ज्वाइन किया था और उसके बाद सपोज आपका नीट क्रैक हो जाता है, आप सेकेंड ईयर के बाद कॉलेज छोड़ना चाहते हो और रिपोर्टिंग के टाइम पे आपने अपने क्लास 12th का ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूज किया है, देन उस केस में आपको आपका गैप सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने 2 ईयर का गैप शो किया हुआ है। नेक्स्ट है नो नीड टू यूज गैप सर्टिफिकेट इफ यू हैव पास्ड क्लास 12th इन 2024। अगर आपने इस प्रेजेंट 2024 में अपना 12th पास किया है, देन आपको गैप सर्टिफिकेट यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने 1 ईयर का भी गैप नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट है इफ यू हैव एनरोल्ड इन सम अदर कोर्सेज एंड कंप्लीटेड इन 2024। लेट्स से आपने 2021 में बीएससी ज्वाइन किया है और 3 ईयर के बाद आपका बीएससी जो है कंप्लीट हो जाता है, देन आप 2024 में आप नीट में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको गैप सर्टिफिकेट सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने इस बीच में कोई भी गैप नहीं लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ यू हैव टेकन एडमिशन इन सम अदर कोर्सेज एंड लीव द कॉलेज विदाउट कंप्लीटिंग द डिग्री एंड यू आर यूजिंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर प्रीवियस कॉलेज। लेट्स से आपने 2021 में बीएससी में एनरोल किया हुआ है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपने कॉलेज ज्वाइन किया रहा, उसके बाद आपने कॉलेज लीव कर दिया। ठीक है, अगर आप कॉलेज लीव करने के बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट उस पुरानी कॉलेज से लेकर के आप रिपोर्टिंग के टाइम पे मेडिकल कॉलेज में जाते हो, देन आपको गैप सर्टिफिकेट यूज करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि आपने वहां पर अपना 2 ईयर शो कर दिया है, मतलब आपने अपना 2 ईयर वेस्ट नहीं किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस देख लेते हैं। डिटेल मेंशन इन द गैप सर्टिफिकेट। आपके गैप सर्टिफिकेट में आपकी क्या क्या डिटेल्स मेंशन होंगी। फर्स्ट है नेम ऑफ कैंडिडेट, एज, रेसिडेंशियल एड्रेस, मोस्ट रिसेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, डेट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज टेकन अ गैप और गैप ड्यूरेशन, रीजन फॉर टेकिंग गैप, नेम ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी वेयर कैंडिडेट वांट टू टेक एडमिशन लाइक मेडिकल कॉलेज और सम अदर यूनिवर्सिटीज, डेट ऑफ एप्लीकेशन, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट एंड सिग्नेचर ऑफ एडवोकेट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं वेन टू मेक इट। आपको अपना गैप सर्टिफिकेट कब बनवाना है। यू कैन मेक इट बिफोर रिपोर्टिंग एंड इवन आफ्टर रिपोर्टिंग इन द इंस्टीट्यूशन। सपोज आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है
तो आप रिपोर्टिंग के पहले भी आप गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अगर आपने रिपोर्टिंग कर लिया है तो उसके बाद भी आप गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अगर आपके पास करेंटली गैप सर्टिफिकेट नहीं है ड्यूरिंग रिपोर्टिंग, तो आप अपना कुछ टाइम उनसे मार्क करके गैप सर्टिफिकेट आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, यू कैन मेक इट इन योर ओन डिस्ट्रिक्ट नियर कोर्ट इन द नोटरी शॉप। आप अपने सिटी के कोर्ट के पास जो नोटरी शॉप्स होती हैं, आप वहां पर जाकर के उनको फॉर्मेट दे करके आप नोटरी करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो मेक इट नियर कॉलेज इन एनी अदर डिस्ट्रिक्ट टू। सपोज आपकी कॉलेज किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में है, अदर सिटी में है, देन आप वहां पर जाकर के भी नियर बाई कॉलेज जो नोटरी शॉप्स होती हैं उनमें जाकर के आप ये गैप सर्टिफिकेट या गैप एफिडेविट बनवा सकते हो। वहां पर बनवाने का एक प्रॉफिट ये है कि उनके पास ऑलरेडी फॉर्मेट होता है, आपको फॉर्मेट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आपको अगर अपनी सिटी में बनवाना है तो आपको अपना फॉर्मेट जो है उनको देना पड़ेगा, मे बी उनके पास फॉर्मेट नहीं होगा। ठीक है, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। गैप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है आईडी प्रूफ, ऐसे आईडी प्रूफ जिसमें आपकी फोटो विजुअल हो, आपका नेम करेक्टली मेंशन हो, आपका फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें क्लियरली मेंशन हो, लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, आपके स्कूल या कॉलेज का कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट है मार्कशीट ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ टू मेक इट। इसमें मैंने स्टेप वाइज सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप देख सकते हो। स्टेप 1 है राइट एफिडेविट इन वर्ड फॉर्मेट। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है तो आपको वर्ड पे फॉर्मेट को टाइप करवाना पड़ेगा, देन उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा स्टाम्प पेपर पर। ठीक है, आपको 100 रुपीज का स्टाम्प पेपर, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर यूज करना पड़ेगा और उसमें आपने जो फॉर्मेट टाइप किया हुआ है उसको प्रिंट करवा के एफिडेविट उसका बनवाना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंट द कंटेंट इन द एफिडेविट क्रिएटेड इन द वर्ड फॉर्मेट इन द ई स्टाम्प पेपर। ठीक है, कलेक्ट ऑल द रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गैप ईयर। टेक द प्रिंटेड एफिडेविट टू नियर बाई नोटरी पब्लिक फॉर एफिडेविट अटेस्टेशन। नेक्स्ट है सिग्नेचर, साइन द एफिडेविट इन द प्रेजेंस ऑफ नोटरी पब्लिक। नेक्स्ट है नोटरी पब्लिक विल केयरफुली चेक एंड वेरीफाई all the documents. Once the verification is completed, the notary public will sign document and seal it. Then will carefully hand it over to you. इसको मैंने हिंदी में लिख दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए फॉर्मेट है, गैप सर्टिफिकेट का पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है। यहां पर मैंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आप रिपोर्टिंग के बाद बनवाते हैं देन कॉलेज के पास जो नोटरी शॉप्स होती है उनके पास ऑलरेडी ये फॉर्मेट होता है, आप वहां भी बनवा सकते हो। लेकिन आपको अगर रिपोर्टिंग से पहले बनवाना है देन आप इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हो। सो दिस वाज द वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट सच इंफॉर्मेटिव कॉन्टेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।